नमस्कार। स्वागत है आपका। आज मैं आपसे बेस्ट 11 हेल्थ टिप्स शेयर करूंगी। आपने यूट्यूब पे बहुत से हेल्थ वीडियोस देखे होंगे और कई हेल्थ टिप्स सुने होंगे, लेकिन मैं जिन हेल्थ टिप्स की चर्चा करूंगी आपसे आज, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं और देखने के बाद इन टिप्स को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो इनका जो अमेजिंग इफ़ेक्ट है वो आप स्वयं महसूस करेंगे। तो आप वीडियो को अवश्य पूरा देखें। चलिए शुरू करती हूँ। पहला टिप, कच्ची घानी तेल का प्रयोग करें। जी हाँ, आप खाना बनाने के लिए अपने क्षेत्र के अनुसार जो तेल उपलब्ध होता है उसी का प्रयोग करें, क्योंकि क्षेत्रीय तेल आवश्यक पोषक तत्व और फैटी एसिड से लेस होते हैं, तो इनमें पका हुआ भोजन काफ़ी सेहतमंद होता है। आप बिल्कुल भी रिफाइंड तेल के बहकावे में ना आएँ। आप कच्ची घानी तेल का ही प्रयोग खाना बनाने के लिए करें। खास करके डायबिटीज़ के मरीजों के लिए तो क्षेत्रीय तेलों का प्रयोग बहुत ही लाभकारी है। अगर आप उत्तर या उत्तर पूर्वी भारत में रहते हैं, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो आप सरसों तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मिडिल या वेस्ट इंडिया में रहते हैं, मध्य या पश्चिमी भारत में, तो मूंगफली तेल प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप दक्षिण भारत या साउथ इंडिया के निवासी हैं तो आप कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल प्रयोग कर सकते हैं। टिप नंबर 2, खाने में नारियल का प्रयोग रोज़ करें। नारियल यानी कि कोकोनट नर्वस सिस्टम को बहुत मजबूत करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। आप नारियल को घिस करके ऊपर से खाने में छिड़क करके खा सकते हैं, नहीं तो चटनी, बर्फ़ी या लड्डू बना करके इसका सेवन किया जा सकता है। कुछ भी नहीं है तो सूखा नारियल गुड़ के साथ खा लें। टिप नंबर 3, कैश्यू नट जिसे काजू कहते हैं, अमीनो एसिड्स और मिनरल से भरपूर होता है। जब आप इसका सेवन करते हैं तो ये शरीर के अंदर एक रोटोनिन हार्मोन बनाता है, जो कि आपको अच्छी नींद लाने में सहायक होता है। इसमें जो विटामिन बी और अमीनो एसिड होता है वो एंटी डिप्रेशन देता है, एंटी डिप्रेशन होता है, तो आपके मूड को स्विंग नहीं करने देता और मूड को फ्रेश रखता है। इसमें जो मैग्नीशियम होता है वो आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। काजू विटामिन सी से भी भरपूर होता है। आप दिन में कभी भी काजू खा सकते हैं। रात को खाना चाहते हैं तो सोने से पहले दूध के साथ ले लीजिए। काजू गुड फैट का बहुत अच्छा सोर्स होता है। गुड फैट भोजन में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। इसके 4 कारण होते हैं। पहला कारण तो ये है कि विटामिन डी, मिनरल्स और विटामिन्स जो कि आप अपने भोजन के द्वारा अपने शरीर में ग्रहण कर रहे होते हैं, उनका अवशोषण शरीर करना बंद कर देता है अगर आप गुड फैट्स नहीं ले रहे हैं। दूसरा कारण ये होता है कि गुड फैट ना लेने से आवश्यक हार्मोन आपके बॉडी में नहीं बनता है, जिससे कि आपके जॉइंट्स और नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं। तीसरा कारण ये होता है कि सही रूप में जितनी मात्रा में गुड फैट चाहिए है बॉडी को, वो ना लेने पर आपका जो ब्लड शुगर का लेवल है वो अनकंट्रोल हो जाता है और खाना खाने के बाद भी आप में कुछ मीठा खाने की इच्छा बनी रहती है। चौथा कारण ये होता है कि आपकी जो त्वचा होती है, स्किन, वो समय से पहले बूढ़ी दिखने लगती है। आप बहुत ही एजेड और मैच्योर दिखने लगते हैं। तो इन कारणों के मद्देनज़र अब आप समझ गए होंगे कि गुड फैट को भोजन में शामिल करना कितना आवश्यक है। टिप नंबर 4, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ से जितना हो सके प्लास्टिक को दूर कर दें, क्योंकि प्लास्टिक एक एस्ट्रोजेनिक केमिकल रिलीज़ करता है जो कि मेल और फीमेल हार्मोन के रेशियो को डिस्टर्ब कर देता है। बहुत सी महिलाएं पीओसी और एडल्ट एक्ने का शिकार हो गई हैं इन्हीं प्लास्टिक के प्रयोग की वजह से। तो जो भी महिलाएं एक्ने की समस्या से जूझ रही हैं उनको तो विशेषकर सावधान रहना चाहिए प्लास्टिक के प्रयोग में। अगर आप बाज़ार से सामान लेने जा रहे हैं तो आप प्लास्टिक की बजाय कपड़े के बैग का प्रयोग कीजिए। आप अपने खाने को पैक करने के लिए स्टील टिफ़िन का प्रयोग कीजिए और रोटी पैक करने के लिए मलमल के कपड़े का प्रयोग कीजिए। आप पानी पीने के लिए प्लास्टिक की बोतल की बजाय स्टील या तांबे की बोतल का प्रयोग कीजिए। खाना खाते वक्त आप किसी भी प्लास्टिक कटलरी का प्रयोग मत करें, इसके बजाय अपने हाथ से ही खाना खाइए। टिप नंबर 5, लोहे की कढ़ाई का प्रयोग। आप बाज़ार में मिल रहे टेफ्लॉन कोटेड नॉन स्टिक कढ़ाई का प्रयोग
अब मॉडर्निटी के हिसाब से किचन में करती होंगी, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इसको आप तुरंत किचन से बाहर कर दें। इसकी बजाय आप घी, तेल और मसालों से युक्त मज़ेदार भोजन और सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई का प्रयोग करें, लोहे की। जी हाँ, अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाया हुआ भोजन खाती हैं तो शर्तिया मैं ये कह सकती हूँ कि आपको जीवन में कभी भी लौह तत्व की यानी आयरन की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। विशेषकर महिलाएं जो कि अनीमिया का शिकार बड़ी आसानी से हो जाती हैं। आप अपने किचन से एल्युमिनियम के भी बर्तन निकाल दें, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तनों में बना हुआ भोजन या एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन करने से आपके शरीर में जिंक नामक जो एलिमेंट होता है उसकी कमी हो जाती है और ऐसे में डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। इसके बजाय आप स्टील या पीतल के बर्तनों का प्रयोग करें। टिप नंबर 6, खाने को गर्म करने के लिए गैस का प्रयोग करें बजाय माइक्रोवेव के। हाँ, जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो खाने को गर्म आप कभी भी माइक्रोवेव से ना करें, क्योंकि इससे खाना ओवरकुक हो जाता है और ऐसे में इसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जब ऐसा भोजन आप पेट में ले जाते हैं तो आपका पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। तो आप जब भी खाना गर्म करते हैं तो उसको धीमी आंच पर गैस पर ही गर्म करें और तब खाएं। टिप नंबर 7, उठते ही 20 मिनट में एक केला खाएं या फिर कोई भी फल खाएं, या फिर रात को भिगो के रखे गए बादाम या रात को भिगो के रखे गए किशमिश का सेवन करें। आप 6 बादाम 2 धागे केसर के साथ सुबह खा सकते हैं या फिर 18 से 20 किशमिश ले सकते हैं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफ़ी से करते हैं तो ये बिल्कुल ही बंद कर दें। इसकी बजाय जो मैंने बताया है वो करें, और चाय और कॉफ़ी आप नाश्ता करने के 15 मिनट के बाद ले सकते हैं। टिप नंबर 8, ये टिप बच्चों के लिए है। बच्चों को सबसे पहले उठते ही थोड़ा सी ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे खाने को दें। उन्हें भोजन हमेशा घर का बना हुआ ही दें और स्कूल जाते वक्त स्टील के टिफ़िन में घर का ही भोजन बना के दें। जंक फूड से बिल्कुल दूर रखें बच्चों को। बच्चों को रोज़ रोटी में घी लगा करके गुड़ के साथ खाने को देना चाहिए। कभी भी बच्चों को 30 मिनट से ज़्यादा टीवी ना दिखाएं। ऐसे में आपके बच्चे की याददाश्त शक्ति और कंसंट्रेशन पावर पे बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। बच्चे निष्क्रिय होने लगते हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखें। खाने में बच्चों के बहुत सारे सैलेड, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का प्रयोग करें। टिप नंबर 9, शाम 4 से 6 के बीच में कुछ आहार लेना है। क्या होता है, सुबह सुबह कार्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है हमारे पेट में, जो कि आप जो भोजन करते हैं सुबह के समय में उसको अच्छी तरह से पचा करके आपके पेट को साफ़ कर देता है। तो कार्टिसोल हार्मोन का जो लेवल होता है मॉर्निंग में वो हाई होता है। शाम के समय में ये कार्टिसोल हार्मोन कम मात्रा में रिलीज़ होता है, इसका लेवल डाउन होता है ताकि रात को आपको अच्छी नींद आ सके। तो जब आपको शाम में भूख लगती है और आप चाय, कॉफ़ी या पानी पी करके अपनी भूख को मिटा देते हैं, ऐसे में कार्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और ऐसा होने से आप रात के खाने में ओवर ईटिंग करने लगते हैं, और रात के डिनर में ओवर ईटिंग करने से आपका डाइजेशन स्लो होने लगता है, डाइजेशन पावर स्लो हो जाता है और आपको इंसुलिन इम्बैलेंस या पीओसी नामक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। शाम को 4 से 6 के बीच में आप मूंगफली या चना या फिर पोहा, उपमा, मठरी या बेसन का लड्डू, गोंद के लड्डू, चीज़ जैसी चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं, या फिर रोटी में घी लगा के गुड़ के साथ भी खाया जा सकता है। टिप नंबर 10, रात के खाने में खिचड़ी का प्रयोग करें। जी हाँ, खिचड़ी प्रोबायोटिक होती है और बहुत ही आसानी से पच जाती है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो या फिर छोटे बच्चे हों, सब के सब रात को खिचड़ी खा सकते हैं। खिचड़ी खाते वक्त आप उसमें 1 चम्मच घी डालना बिल्कुल ना भूलें, इससे खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट और सुपाच्य हो जाएगी। टिप नंबर 11, जो कि लास्ट टिप है, सूर्य नमस्कार अवश्य करें।
आप कई बार गलत पोस्चर में बैठ के काम करते हैं, जिससे आपको बैक पेन का सामना करना पड़ता है, आपको मेरुदंड के रोगों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में सूर्य नमस्कार बहुत ही लाभदायी होता है। ये आपके पूरे बॉडी की मांसपेशियों पर वर्क करता है। आपकी स्किन में बहुत ग्लो आता है और आपका लिवर और हार्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं। आपके जो हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत सही तरीके से काम करने लगते हैं, चाहे वो एंड्रेनल हो या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड हो, सभी को ये मजबूती प्रदान करता है। साथ ही सूर्य नमस्कार करने से आपके बॉडी में विटामिन डी का स्तर बहुत अच्छा हो जाता है। इसकी कमी से आप जूझना बंद कर देते हैं। तो सूर्य नमस्कार आप अवश्य करें और अपने छोटे बच्चों को भी कराएं। अगर बच्चा 4 से 5 साल का हो गया है तो वो भी 3-4 बार सूर्य नमस्कार कर सकता है। बड़े 10 से 11 बार अवश्य करें, जितना अधिक हो सके उतना कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं आप उनसे लाभ ज़रूर उठाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, विकासशील रहेंगे। ऐसी कामना से जय गुरु।